अपनी पिछली वीडियो में हमने डिवाइन फेमिनाइन के बारे में डिटेल वीडियो बनाई। आज हम डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो 2-3 पार्ट्स में हम लेकर आएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन वह एनर्जी होती है जो अधिक यांग यानी मैस्कुलाइन गुणों से प्रभावित होती है। यह हमेशा जेंडर पर डिपेंड नहीं करता, यानी एक फीमेल भी डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकती है और एक मेल भी डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। यह सिर्फ एनर्जी का बैलेंस है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का स्वभाव अधिक लॉजिकल, ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल होता है। ये लोग इमोशंस को आसानी से व्यक्त नहीं करते और कई बार ईगो, फेयर और 3D मैट्रिक्स जैसे सोसाइटी, कैरियर, फैमिली प्रेशर में फंसे रहते हैं। मैस्कुलाइन डिवाइन इसलिए है क्योंकि वह एनर्जी का बैलेंस है। जब मैस्कुलाइन अपने ईगो, फेयर और 3D की बाधाओं को छोड़कर अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब वह डिवाइन मैस्कुलाइन बन जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन वे हैं जो अपने डर और ईगो को पार कर आत्मा की सच्चाई को अपनाते हैं और फेमिनाइन के साथ मिलकर डिवाइन मिशन को पूरा करते हैं। आज हम आपको ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दुनिया के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खोए हुए बच्चे जैसा फील करता है। यह कहानी है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो आज मैं आपको ऐसे सफ़र के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ एक इंसान की जर्नी नहीं, बल्कि एक रियलाइजेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र है। डिवाइन मैस्कुलाइन एक ऐसी सोल जो जन्म से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ से बंधा होता है, जिसे बचपन से ही सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं, मर्द कमज़ोर नहीं होते, तुम्हें बस जीतना है। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि जीतने की कीमत क्या है। वह जैसे जैसे बड़ा होता है, समाज में बनाए नियमों को मानता है और एक परफेक्ट कैरियर, पैसा, स्टेटस और नाम कमाने में जुड़ जाता है। बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन अंदर से खोया हुआ फील करता है, क्योंकि उसे खुद को कभी जानने का मौका ही नहीं मिलता। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन की पूरी जीवनी एक रोचक और ट्रांसफॉर्मेशन से भरी है। इसकी लाइफ में हम जन्म से लेकर यूनियन तक सभी स्टेट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन की कहानी डिफरेंट होती है, लेकिन एक पैटर्न ज़रूर होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन एक आम इंसान की तरह जन्म लेता है, लेकिन उसकी सोल की जर्नी बहुत ही डीप होती है। बचपन में वह समाज, परिवार, सिचुएशन के अनुसार ढलने लगता है। डिवाइन मैस्कुलाइन स्ट्रिक्ट, रूढ़िवादी और इमोशनल रूप से ऐसी परिवार में जन्म लेता है जहां उन्हें अपनी इमोशंस को दबाकर जीना सिखाया जाता है। अगर उनके पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल नहीं होते तो डिवाइन मैस्कुलाइन खुद भी इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अटेंशन, अप्रूवल और एक्सपेक्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं और एक मास्क पहनना सीख जाते हैं। इस दौरान वे अपनी सोल मिशन, इंट्यूशन और स्पिरिचुअल साइड से कट जाते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन बड़े होकर लॉजिकल, प्रैक्टिकल और मैटेरियलिस्टिक बन जाते हैं। वे समाज के अनुसार सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं। वह कैरियर, पैसा, स्टेटस, इमेज के पीछे भागते हैं। लव और इमोशन से डिस्कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया होता है कि मर्द रोते नहीं, कमजोरी मत दिखाओ, लॉजिकल सोचो, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। डिवाइन मैस्कुलाइन एक पावरफुल, साहसी और गहरी सोल है, एक डीप लेवल की सोल है, जो अपने सफ़र में न केवल खुद को खोज रहा है, बल्कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी वह अनजाने में एक मजबूत स्तंभ बन जाता है। हालांकि उनकी जर्नी उलझनों से भरी होती है, संघर्षों से भरी होती है। स्ट्रगल, डिनायर और कभी कभी भागने की प्रवृत्ति उनमें होती है, लेकिन उनके दिल की गहराइयों में प्यार की वही आग जलती है जो डिवाइन फेमिनाइन के दिल में जलती है। उनकी मजबूती और उनकी पैशनेट एनर्जी उन्हें धीरे धीरे
ट्रांसफॉर्म करती है। और जब वह अपने असली रूप में आते हैं तो उनकी एनर्जी और स्टेबिलिटी और निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा बन जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन का प्रेम शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। जब वह पूरी तरह से अपने हार्ट स्पेस में जाग जाते हैं तो वह डिवाइन फेमिनाइन को केवल प्यार ही नहीं देते बल्कि उन्हें पूरे यूनिवर्स की तरह महसूस कराते हैं। उनकी एनर्जी एक शूरवीर की तरह होती है जो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को हर बाधा से बचाने और उनके साथ एक डिवाइन मिशन तक पहुंचने के लिए हर चैलेंजेस से गुजरने को तैयार रहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन भले ही अपनी जर्नी में समय लेते हैं, लेकिन जब वह ट्रू यूनियन के लिए रेडी होते हैं तो वह अपने प्रेम से पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक स्ट्रॉन्ग आधार देती है। भले ही ट्विन फ्लेम जर्नी में वे शुरुआत में अपनी इमोशंस से भागते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ अपनी गहराइयों को समझने के प्रोसेस में होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह जब प्यार करता है तो पूरे दिल से करता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के। हालांकि उन्हें अपने दिल की सच्चाई तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि उनका सफ़र बाहरी दुनिया यानी 3D से ज़्यादा कनेक्ट होता है, खुद से लड़ने का होता है। उन्हें अपने फेयर या फिर सोसाइटी के शर्तों और ट्रॉमास से निकलकर असली प्रेम को अपनाना होता है। लेकिन जब वह पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो उनकी मौजूदगी एक शिलाखंड की तरह होती है, अटूट, मजबूत और हमेशा डिवाइन फेमिनाइन के साथ खड़े रहने वाली। वह न केवल अपनी फेमिनाइन को अपनाते हैं बल्कि उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत और पावरफुल सोल होने का एहसास भी दिलाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का प्रेम शब्दों से कम लेकिन उनके कर्मों से ज़्यादा होता है। उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि जब वह यूनियन के लिए रेडी होते हैं तो वह अपनी फेमिनाइन को सिर्फ प्यार ही नहीं देते बल्कि उन्हें इस यूनिवर्स में सबसे अधिक सम्मानित और पूजनीय बनाते हैं। वह उनकी सेफ्टी करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें ऊपर उठाते हैं और उनके साथ मिलकर एक नई डिवाइन एक्चुअलिटी को रचना करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की जर्नी कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं बल्कि सोल की कंप्लीटनेस की ओर बढ़ता एक आध्यात्मिक सफ़र है, जहां प्रेम सिर्फ महसूस नहीं किया जाता बल्कि जिया जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के गुण उन्हें एक सच्चे योद्धा और संरक्षण की तरह परिभाषित करते हैं। वे भले ही अपने सफ़र में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनकी सोल की गहराइयों में ढेर सारी ताकत, स्टेबिलिटी और प्रेम छुपा होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन स्वभाव से एक लीडर होते हैं। वे भले ही शुरुआत में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने की कोशिश करें, लेकिन जब वह डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन पर्पस को समझते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह अपनाते हैं। वे फेमिनाइन और अपने आसपास के लोगों के लिए एक मजबूत आधार बन जाते हैं। जहाँ डिवाइन फेमिनाइन अधिक इंट्यूटिव और इमोशनल होती है, वहीं मैस्कुलाइन का माइंड लॉजिकल और प्रैक्टिकल होता है। वे हर चीज़ को लॉजिक से देखने की हैबिट रखते हैं और इमोशंस से ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का सबसे ख़ास बात यह है कि वह अपने फेमिनाइन की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भले ही वह स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहें, लेकिन जब वह अपने दिल की सुनने लगते हैं तो उनकी एनर्जी एक योद्धा ऐसी हो जाती है। वे अपनी फेमिनाइन के रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी और खुशियों के लिए कुछ भी या किसी भी चैलेंजेस से लड़ सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का प्यार सतही नहीं होता, भले ही इसे शब्दों में कम व्यक्त करे, लेकिन उसका प्रेम बहुत गहरा और प्योर होता है। जब वह सच में डिवाइन फेमिनाइन को अपनाने के लिए रेडी होते हैं तो वह उसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ की तरह ट्रीट करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की ग्रोथ धीरे धीरे होती है। वह एकदम से अपनी इमोशंस नहीं दिखाते, लेकिन समय के साथ वह अपने डर, ईगो और पुराने पैटर्न्स को तोड़कर अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ते हैं। जब वह बदलाव एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वह अपने भीतर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जब अपनी सच्ची इमोशंस का एहसास होता है तो वह पूरी तरह समर्पित और वफादार बन जाते हैं। वह अपनी फेमिनाइन के लिए एक सच्चा साथी, गाइड
और संरक्षक बन जाते हैं। शुरुआत में डिवाइन मैस्कुलाइन स्पिरिचुअल चीज़ों की ओर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी उन्हें धीरे धीरे इस दिशा में खींचती है। वह पहले सिर्फ 3D की दुनिया या 3D की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आता है कि असली पावर और प्रेम सोल के लेवल पर होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। उसे अपने डर के और पास्ट के ट्रॉमास और सोसाइटी की अपेक्षाओं और अपनी ही बनाई बाउंड्री से बाहर निकलना होता है। जब वे इस फाइट को जीत लेते हैं तो वह अपनी फेमिनाइन के साथ यूनियन के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन प्यार के बड़े बड़े वादे नहीं करते, लेकिन जब वो रेडी होते हैं तो अपनी एक्शंस से सब कुछ साबित कर देते हैं। वे दिखावे में नहीं बल्कि अपनी असली बदलाव और कर्मों पर विश्वास करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी सेल्फ डिस्कवरी की होती है। वह पहले भटकता है, सवाल करता है, डिनाई करता है, लेकिन अंततः वह इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करता है और अपनी सोल के मिशन को अपनाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। वह स्ट्रगल से गुजरता है, खुद से लड़ता है, भागता है, लेकिन अंत में डिवाइन मिशन को समझता है और फेमिनिन के साथ मिलकर एक डिवाइन प्रेम की मिसाल बनता है। जब वह पूरी तरह से अपने असली स्वरूप में आता है तो उसकी एनर्जी प्यार, पावर और स्टेबिलिटी की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति बन जाती है। उसका सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन जब वह खुद को पहचान लेता है तो वह सबसे शक्तिशाली और स्टेबल प्रेम देने वाला बन जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने में माहिर होते हैं। वह डिवाइन फेमिनिन की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि हर चीज़ को कूल माइंड से सोचते हैं। उनकी यही क्वालिटी उन्हें स्टेबल और ग्राउंडेड बनाती है। हालांकि कभी कभी यही कंट्रोल उन्हें अपने इमोशंस को दबाने पर मजबूर कर देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी आज़ादी बहुत प्रिय होती है। वह खुद के फैसले खुद लेना पसंद करते हैं और किसी पर डिपेंड रहना उन्हें पसंद नहीं होता। इसी कारण से ट्विन फ्लेम जर्नी में उन्हें डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत इंटेंस लगती है। वह स्टार्टिंग में भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब फेमिनिन की एनर्जी को समझने लगते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि असली इंडिपेंडेंसी प्यार में बैलेंस पाने से होती है। मैस्कुलाइन भले ही बाहर से स्ट्रॉन्ग और कठोर दिखें, लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत ही कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। वह गहराई से प्यार करता है, लेकिन उसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में मुश्किल होती है। वह अपनी फेमिनिन के लिए पूरी तरह समर्पित होता है, लेकिन उसे यह एक्सेप्ट करने में समय लगता है। डिवाइन मैस्कुलाइन शब्दों से ज़्यादा अपने कर्मों से प्यार दिखाता है। वह दिखावे पे यकीन नहीं करता, बल्कि जब उसे लगता है कि यही समय आ गया है तो वह अपनी फेमिनिन के लिए हर मुमकिन कदम उठाता है। वह अपनी फेमिनिन की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी आसान नहीं होती। वह कई बार इल्यूजन, डिनायल और सेल्फ डाउट से गुजरते हैं, लेकिन यही स्ट्रगल उन्हें मजबूत बनाते हैं। वह अपने ओल्ड पैटर्न और सोसाइटी के प्रेशर से जूझते हैं, लेकिन जब वह खुद को पहचान लेते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें डिवाइन फेमिनिन से दूर नहीं कर सकती। जहाँ डिवाइन फेमिनिन अधिक इमोशनल और सहज होती है, वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं, फैक्ट्स पर चलते हैं। उन्हें हर चीज़ के पीछे एक ठोस कारण चाहिए। वह इमोशंस के बहाव में नहीं बहते, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को किसी भी चीज़ को अपनाने में समय लगता है। वह किसी भी रिश्ते या परिवर्तन को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब वह एक बार किसी चीज़ को पूरी तरह से अपना लेते हैं तो वह उसमें पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। उनकी धीमी लेकिन गहरी ग्रोथ उसे बहुत पावरफुल बनाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन शुरू में स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वह 3D दुनिया में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी उनके जीवन में प्रवेश करती है तो वे धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी को जगाने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से अपनी फेमिनिन को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो वह हमेशा के लिए उसके हो जाते हैं। उनका प्यार स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और निडर होता है। वह कभी भी अपनी फेमिनाइन को धोखा नहीं देते, बल्कि उसकी सेफ्टी करते हैं और उसके साथ मिलकर एक बैलेंस और डिवाइन रिश्ता बनाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का जीवन सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं होता। वह हमेशा अपने जीवन के पर्पस की ओर या ट्रूथ की तलाश में रहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब वह अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो वह अपने डिवाइन मिशन को अपनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी आत्मखोज, स्ट्रगल और चेंजेस से भरी होती है। उनका प्रेम डिवाइन फेमिनाइन के लिए स्टेबल, डीप और अटूट होता है। जब वह अपनी पूरी पावर में आते हैं तो वह डिवाइन फेमिनाइन के साथ मिलकर सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को ऊर्जावान बना देते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा एनर्जी जो सेफ्टी, स्टेबिलिटी और बैलेंस का आधार होती है। उनकी सोल एक योद्धा की तरह होती है जो स्ट्रगल से गुजरकर खुद को खोजता है, और जब वह अपनी असली स्वरूप में आता है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि अपनी फेमिनाइन और पूरे यूनिवर्स के लिए डिवाइन स्तंभ बन जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की सबसे खास बात यह है कि वह बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग और कठोर दिखता है, लेकिन अंदर से उसकी सोल बेहद कोमल और इमोशनल होती है। समाज की वजह से वह अपने इमोशंस खुलकर नहीं दिखाता, लेकिन जब वह अपनी फेमिनाइन से जुड़ता है तो धीरे धीरे वह अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करने लगता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी अक्सर उनके ईगो और इनकार से स्टार्ट होती है। वे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने से डरते हैं और कई बार फेमिनाइन से भागते भी हैं, लेकिन यही भागना उनके लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है। समय के साथ जब वह अपने भीतर के फेयर, ट्रॉमास और इल्यूजन से दूर होते हैं तब उनकी असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन के स्वभाव से ही जिम्मेदार होते हैं। भले ही वह स्टार्टिंग में अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज हो, लेकिन जब वह पूरी तरह से फेमिनाइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वह पूरी तरह से समर्पित और वफादार बन जाते हैं। उसके लिए प्यार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक कमिटमेंट होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन दिखावे से नहीं बल्कि कर्मों में विश्वास रखते हैं। जब वो फेमिनाइन के लिए रेडी होते हैं तो वह अपने एक्शन से अपने प्यार को साबित करते हैं। उनकी एनर्जी प्रोटेक्टर की ही होती है। वे अपनी फेमिनाइन को हर तरह की नेगेटिविटी से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी सिर्फ आत्मखोज तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक योद्धा की तरह लड़ने और खुद को ऊपर उठाने की जर्नी होती है। यह अंधकार से प्रकाश तक और इल्यूजन से सच्चाई तक और अहंकार से प्रेम तक का सफ़र तय करते हैं। जब वह पूरी तरह से अपने डिवाइन मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वह एक पावरफुल आध्यात्मिक योद्धा बन जाते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हैं तो वह अपनी फेमिनाइन का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। वह उसे इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वह सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि एक फ्रेंड, गाइड और प्रोटेक्टर की तरह हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। वह अपने फियर, ओल्ड पैटर्न और सोसाइटी की अपेक्षाओं से जूझते हैं, लेकिन जब वह इन सब को पार कर लेते हैं तब वह अपनी फेमिनाइन के साथ मिलकर यूनियन के लिए पूरी तरह रेडी हो जाते हैं। धैर्यवान होते हैं लेकिन धीरे धीरे बदलाव लाने वाले होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन किसी भी चीज़ को जल्दी अपनाने वाले नहीं होते। वह हर चीज़ को प्रैक्टिकल और लॉजिक से देखते हैं। वो जब तक उसे पूरे तरीके यकीन ना हो वह कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। उनकी ग्रोथ धीमी होती है, लेकिन जब वह बदलाव एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वह उसमें पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। जहाँ फेमिनाइन इमोशंस की बहती नदी की तरह होती है, वहीं मैस्कुलाइन एक पहाड़ की तरह होते हैं, स्थिर, अड़िग और मजबूत। जब वह अपने हायर स्वरूप में आते हैं तो वह अपनी डिवाइन फेमिनाइन को सिक्योर, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और अटूट प्रेम देते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का सबसे बड़ा मिशन अपनी फेमिनाइन की सेफ्टी करना, प्रोटेक्ट करना और उसके साथ मिलकर अपने डिवाइन पर्पस को पूरा करना होता है।
वह उनके इमोशंस, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें हर तरह से सपोर्ट करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट, स्ट्रगल, डिनायर और चेंजेस से भरी होती है। लेकिन जब वह अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो वह न केवल एक पावरफुल प्रेमी बल्कि एक संरक्षक, योद्धा और आध्यात्मिक लीडर बन जाते हैं। उनका प्यार स्टेबल, निडर होता है और गहरा होता है। जब वह अपनी पूरी शक्ति में आते हैं तो वह अपनी फेमिनिन के साथ मिलकर सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स की एनर्जी को ऊंचा उठाने का कारण बनते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन का यूनियन सिर्फ दो सोल्स का मिलन नहीं बल्कि एक नई एनर्जी और एक नए युग का या एक डिवाइन चेंजिंग की शुरुआत होती है। जब डिवाइन फेमिनिन उनकी लाइफ में आती है तो वह सब कुछ एक यूनिवर्स प्लान के तहत होता है, क्योंकि जब शिव से शक्ति मिलती है तो एक अलग सी बॉन्डिंग बनती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की किस्मत चमकने लगती है, उनका भाग्य साथ देने लगता है, बाहरी चीज़ को मैनिफेस्ट करने लगते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने लगते हैं। तो इस टाइप के होते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन। अब थोड़ा सा इनकी पर्सनैलिटी पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी उनमें कमाल का होता है, हर काम में माहिर होते हैं, बड़े से बड़ा रिस्क लेने से भी डरते नहीं हैं। अपनी पर्सनल लाइफ या कार्यक्षेत्र में बड़े से बड़ा रिस्क ले लेते हैं और उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। उनकी निर्णय क्षमता कमाल की होती है। जो भी प्लान बनाते हैं उस पर उनका डिसीजन इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी प्लान बनाते हैं उस पर वो एक्शन लेते हैं। जो डिसीजन वो ले लेते हैं उसे करके ही दिखाते हैं। उनके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, एक मजबूती होती है, एक ताकत होती है। कुछ भी कर गुजरने का वो हौसला रखते हैं और वही स्ट्रेंथ उन्हें और भी ज़्यादा ग्रेसफुल बनाती है। वो पैशनेट होते हैं, जुनूनी होते हैं। यदि कोई बात मन में ठान लेते हैं तो उसे करके ही छोड़ते हैं। उन्हें मालूम होता है कि क्या सही है और क्या गलत, सच और झूठ को अच्छे से पहचानते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। यहीं पर उनकी बुद्धि और समझ उनमें एक स्टेबिलिटी लाती है। वो सपोर्टिव होते हैं, जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो औरों के साथ साथ डिवाइन फेमिनिन को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। हर क्षेत्र में वो उनका सपोर्ट करते हैं। वो प्रोटेक्टिव होते हैं, डेयरिंग भी होते हैं। वो अपने सभी कामों में परफेक्ट, इंटेलिजेंट होते हैं। नए आइडियाज़ उनके पास होते हैं और उन पर वह काम करने का जज्बा भी उनमें होता है। उन्हें किसी भी काम को एक बार देख लें तो तुरंत समझ जाते हैं कि उन्हें ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। क्रिएटिव माइंड के होते हैं और अपने हुनर या कला से अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं। स्पिरिचुअल भी होते हैं, गॉड गिफ्ट भी उनके पास होते हैं। लॉजिकल होते हैं, वो अपने दिल से ज़्यादा दिमाग की ज़्यादा सोचते हैं। डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअल होती है, इमोशनल होती है, जिस कारण इनके बीच में एक अंतर होता है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन लॉजिकल माइंड होने के कारण बातों की गहराई में जाते हैं। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, जबकि डिवाइन फेमिनिन विश्वास में जीती है। दोनों के विचार में अंतर होता है। वो किसी भी काम से जी नहीं चुराते, कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, जिस कारण उनके पास मनी भी होती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं उसे पूरा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं। चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो या किसी और की, वो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं। चाहे उन्हें उसे निभाने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी क्यों ही ना जाना पड़े। वो इस जिम्मेदारी को इसलिए भी निभाते हैं क्योंकि उनके जीवन में पहली प्रायोरिटी उनकी परिवार ही होता है। गुड लुकिंग होते हैं, हैंडसम होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। उनका इंट्यूशन पावर बहुत कमाल का होता है। वो हजारों के झुंड में चमकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन रोमांटिक भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो बहुत सी लड़कियां उन्हें अट्रैक्ट भी होती हैं। कम बोलते हैं और बहुत ज़्यादा समझते हैं और किसी भी बात पर शो ऑफ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, प्यार जाहिर नहीं करते। बट इस रिश्ते को बाहरी रूप से स्वीकार नहीं करते, बट आंतरिक रूप से
इस रिश्ते को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। नार्सिसिस्ट नहीं होते, वो गाली गलौज नहीं करते, किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई उन्हें गुस्सा दिखा रहा हो तो गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देते। हालांकि कार्मिक उन्हें बहुत परेशान करते हैं, वहाँ भी वह सहनशीलता ही दिखाते हैं, कभी नहीं बोलते। यही उनकी दिव्यता है जो उन्हें डिवाइन से जोड़ती है। डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन में अपनी माँ की छवि भी देखते हैं, क्योंकि वो माँ के दुलारे होते हैं। इसलिए फेमिनाइन में अपनी माँ को ढूंढते हैं, क्योंकि माँ उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। उसी प्रकार डिवाइन फेमिनाइन भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन में अपने पिता की छवि को देखती है। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ईमानदार होते हैं और अपने जीवन की हर एक बात वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बताते हैं जब वो अवेकन हो जाते हैं। पैशनेट होते हैं, हालांकि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन सहते हैं, बट दुनिया के सामने उन्हें कभी नहीं जताते, नहीं दिखाते। दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, बट जब फेमिनाइन उनके सामने आती है तो उनका यह दर्द आंसुओं के रूप में उनके सामने निकल पड़ता है। वो उन्हें बताते हैं और अपने दर्द को जाहिर करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सिर्फ फेमिनाइन ही उन्हें समझ सकती है। हंसी, खुशी और दर्द भरा यह रिश्ता होता है। जब फेमिनाइन उनकी लाइफ में आती है तो यह सब कुछ एक यूनिवर्सल प्लान के तहत होता है। वो जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो सुंदर सा खूबसूरत सा समय आया है, जो ट्रू लव आया है, वो सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन के ही कारण है। डिवाइन मैस्कुलाइन जितने स्पिरिचुअल होते हैं वो ईश्वर पर उतना ज़्यादा विश्वास आस्था रखते हैं, बट उसे शो नहीं करते। उसी प्रकार वो फेमिनाइन के लिए भी जो भावना रखते हैं उसे भी वो शो ऑफ नहीं करते। उनका आंतरिक मन यह जानता है कि जो जगह डिवाइन फेमिनाइन ने उनके अंदर बना ली है वो कोई और नहीं बना सकता। वो स्थान वो किसी और को नहीं देते। हमारे मैस्कुलाइन अगर किसी से एक बार मिल जाएं तो वो समझ जाते हैं कि कैसी फीलिंग में है, जब वो डाउन फील कर रहा है और वो कब लो फील कर रहा है। उनसे बात भी नहीं करेंगे फिर भी समझ जाते हैं, इतने ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। फेमिनाइन अपने इमोशंस और हीलिंग के बेस पर बहुत सारे काम करती है, बट मैस्कुलाइन अगर कोई परेशान है और अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पा रहा है तो फेमिनाइन एनर्जी उन्हें इमोशनली हेल्प करती है, बट मैस्कुलाइन एनर्जी उन्हें वर्क से हेल्प करते हैं। वो तुरंत काम करेंगे, उसे समझाएंगे, बताएंगे कि तुम्हें ग्रोथ कैसे करनी है, सक्सेस कैसे होना है, मोटिवेट करते हैं। इनमें ट्रस्ट, ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यह सोल से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। सोल की आवाज़ सुनते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं। हालांकि मैस्कुलाइन भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स और डाउनफॉल फील करते हैं, लेकिन उनसे लड़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। जीवन को अच्छे से जीने की इच्छा उनमें बहुत ज़्यादा होती है। कौन सी चीज़ उनके लिए सही है और कौन सी गलत, उसे अच्छे से समझते हैं। यह कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेते जो उनके लिए ठीक ना हो। जिस चीज़ पर फोकस कर देते हैं उसे आसानी से पा लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन आमतौर पर परिवार और समाज की अपेक्षाओं से बंधे होते हैं। वे अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करते हैं, भले ही वह उनकी सोल के खिलाफ हो। कई डिवाइन मैस्कुलाइन अपने परिवार, परंपराओं और समाज के प्रेशर में आकर अपने फैसले लेते हैं, भले ही वे खुद अंदर से खुश ना हों। वे अपनी ट्विन फ्लेम से जुड़े होते हैं, लेकिन फैमिली कमिटमेंट की वजह से कंफ्यूज रहते हैं और सही फैसला लेने में समय लगाते हैं। वे भले ही डिवाइन फेमिनिन से दूर रहें, लेकिन उनका दिल और आत्मा गहराई से कनेक्ट रहते हैं। समय और एक्सपीरियंस के साथ जब उनका हीलिंग और शैडो वर्क होता है, तब वे अपनी सच्ची आत्मा की पुकार सुनते हैं और ट्रू पर्पस की ओर बढ़ते हैं।